हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज लगाएंगे हम मेहंदी। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं मेहंदी से। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपने मेहंदी लगाऊं। तो पहले कंघे से बाल काट लूँगी। तो देखो मेरे बाल थोड़े लंबे भी हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कटवाऊँ, लेकिन नहीं, अब नहीं कटवाऊँगी क्योंकि बाल लंबे ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कितने लंबे होते हैं जब करवाऊँगी बालों को। और फिर मैंने रात को कढ़ाई में मेहंदी गला ली थी। तो पहले मैंने सोचा चलो मेहंदी से ही स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो की, फिर बाद में काम करेंगे। काम करते रहेंगे और मेहंदी भी लगी रहेगी। तो मुस्कान जा रही है इधर से निकल के। तो अभी 8:30 का टाइम है। तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ा लेट ही काम हो गया था मेरा। तो इस तरीके से मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी और फिर मेहंदी लग जाएगी तो फिर काम भी करती रहूँगी, तो मेहंदी भी लग जाएगी। और फिर बाद में देखो मैंने पॉलीथिन लगा ली थी, पॉलीथिन लगा कर फिर काम करूँगी मैं। और इधर मैंने दाल गला दी थी। तो मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा काली मसूर की दाल बनाना, साबित वाली। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और सबके बच्चों को अच्छी लगती होगी, बहुत ही फेवरेट है बच्चों की। एक बच्चा खा रहा था रोटी के साथ, एक खाएगा दाल चावल के साथ। तो दोनों की फरमाइशों पर बनाएंगे। और वैसे भी रोटियां तो बनती ही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल कम खाते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें टमाटर काट के डाल दूँगी, हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। तो इस तरीके से बॉईल कर लूँगी दाल को। तो पहले मैं रख जाती हूँ बॉईल करने के लिए काट के। तो ये काम होते रहेंगे। तो फिर आ गई थी मैं अपने जैसे सोफ़े वगैरह को साफ़ करने, क्योंकि सेट तो कर दिए थे। फिर मैंने सफाई कर दी थी क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्हें कितनी भी सफाई करो फिर सारी हो जाती है। तो एक एक कोना कोना सोचती हूँ मैं कि गंदा ना रहे और साफ़ सफाई अच्छे से हो मेरी। तो देखो मैं एक एक चीज़ को सोचती हूँ। मुझे ज़रा भी धूल मिट्टी लगती है, मुझे सफाई भी अच्छी नहीं लगती। जैसे सब मिट्टी विट्टी हो, कहीं कोई आए तो देखे कि हाँ मिट्टी लग रही है सोफ़ों पे, लेकिन मुझे सफाई उस तरीके से चाहिए होती है जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे घर और देखने में भी अच्छा लगे। तो ये मेरे सोफ़े वगैरह हो गए हैं साफ़। फिर जाऊंगी मैंने और ये अपनी सारा ये इधर का भी साफ़ कर दिया था। फिर चली गई थी मैं बाहर। तो बाहर भी मुझे जैसे बास्केसल वगैरह साफ़ करना था, बहुत जैसे गंदा हो जाता है। मैं डेली तो जैसे हार्पिक वगैरह से नहीं धोती, हफ्ते में ही धोती हूँ। तो ये पॉलीथिन बार बार जा रही थी तो मैंने ऐसे करके वो पीछे कर लिया। और पॉलीथिन लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे जल्दी से सूखती नहीं है मेहंदी और मेहंदी भी अच्छी रच जाती है बालों में, और धोने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और काम करती जाऊंगी और मेहंदी मेरी लग जाएगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे मेरे। और यहाँ पर साबुन वाबुन रखते हैं तो इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सफाई करती चली जाती हूँ। और बास्केसल वगैरह साफ़ ना होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर, और सफाई में मालूम ही नहीं होती। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मैं धोऊंगी यहाँ पर, क्योंकि झाड़ू लग जाती है तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती। पानी डाल के फिर वाइपर से धोना होता है। तो आप देख रहे होंगे बार बार मेरी पॉलीथिन हो रही है। तो फिर मैं करने लगी थी यहाँ पर, झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू लगाने का यही है कि सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, मिट्टी वगैरह नहीं दिखती। वाइपर से साफ़ कर देते हैं हम बस पानी डाल के। और ये गेट भी रखा है देखो हमारा। तो कौन मैं यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। और गर्मियों में पता नहीं क्यों मुझे चप्पल पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि और मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं मुझे कि चप्पल नहीं पहनती। तो फिर पता नहीं क्यों गर्मियों में जैसे ज़मीन पर पैर रखने में अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी चौक में और बाहर निकाल दूँगी कूड़ा। तो और फिर आ गई हूँ मैं, नहा धो के आ जाऊँगी अपने, क्योंकि फिर नहा धो के नहीं, सॉरी, फिर मैं धोऊँगी कपड़े। कपड़े गलाने डाल रही हूँ मैं। तो कपड़े गलाने का देखो, और ये यहाँ पर लिप्स ख़राब हो रही थी, पीली हो रही थी। तो फिर मैं ये कर रही थी अपना, थोड़े पत्ते तोड़ दिए थे मैंने। फिर आ गई थी मैं अपने जैसे कपड़े गलाने के लिए। तो कपड़े आजकल हाथ से ही धुल रहे हैं, आपने देखा होगा हर वीडियो में मेरी। तो थोड़ा सा पानी कर लिया था मैंने कम। फिर इसके बाद मैं सर्फ़ में गला के छोड़ जाऊंगी। फिर लगाऊंगी मैं पोंछा। तो पहले तो मैं गला के कर जाती हूँ और मुझे कूलर में भी पानी भरना है। तो देखो सारे काम हम लेडीज़ों पर इतने प्रेशर होता है कि
कि कभी वो चीज़ ना रह जाए हमारी, हम भूल ना जाएं। और रात को क्या हुआ था कि मेरे कूलर में पानी नहीं था, तो 2:30 बजे मैंने रात को पानी भरा था। तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम भूल जाएं, तो फिर हमें रात को भी करना पड़ता है, कितना भी मन ना हो तब भी करना पड़ता है। तो एक हाउसवाइफ की पूरी जिम्मेवारी होती है कि अपने घर का ध्यान कैसे रखना है। तो देखो मेरी मेहंदी भी लग रही है, मेहंदी भी लग जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। तो फिर मैं आ गई थी। अब ये जैसे मैंने बेड वेड सेट कर दिया था सारा, तो फिर मैं तकिए के कवर भी कर दिए थे। तो इस तरीके से काम चलते रहे थे मेरे। फिर मैंने कूलर में पानी, मैं बता रही थी ना आपको, कूलर में पानी भरना है मुझे। तो फिर पहले जब जैसे पोंछा लगाने से पहले मैं पानी वानी भर दूँगी, तो मेरे लिए ही सही रहता है, फिर गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और कपड़े टांग दिए हैं मैंने अपने। तो फिर मैं बास्पेसल भी धो रही हूँ। मैं बता रही थी आपको कि मैं हफ्ते में ही हार्पिक से धोती हूँ अपने बास्पेसल को, वैसे नहीं धोती कि डेली धोना है मुझे। फिर नहा धो के करेंगे, फिर खाने की तैयारी, पूजा वूजा करके। तो 11:30 बजे तक मेरा, जैसे मैं साफ़ सफाई हो गई थी, फिर मैं आ गई थी नीचे। फिर बच्चों के लिए भूख लग रही थी बच्चों को, तो आज लेट हो गया था नाश्ते में, तो 12 बजे के करीब मैंने नाश्ता बनाया था। अब इधर धो लेंगे कपड़े, कपड़े धो रहे हैं। तो कपड़े में मुझे हाथ से धोने में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ बुरुस मारने का वो आए तो फिर मेरे से नहीं होता। और अरे यहाँ, और फिर मैं धो लूँगी कपड़े। और कपड़े आजकल ज़्यादा नहीं होते मेरे हस्बैंड और मेरे और बच्चों के। और देखो एक आध बेडशीट मैं डेली धोती हूँ, तो इतना मुझे नहीं लगता कि बर्डन पड़ता कि मेरे पे कि मुझे कपड़े इतने सारे धो रहे हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है, गर्मियों में सबको हाथ से कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पानी में। तो फिर मैं कपड़े सुखा दूँगी। तो देखो वाइट कपड़े में पहले मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड के कपड़ों पर दाग ज़्यादातर लग जाते हैं, और फिर मैं सोचती हूँ कितने भी अच्छी तरीके से करूँ तो फिर भी दाग लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है, हम कितनी भी अच्छे तरीके से करें तो चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे चुन्नी वुन्नी के ऊपर ही उनके कपड़े सुखाऊँ, क्योंकि दाग ना पड़े। तो अब लगाने आ गई थी मैं पोंछा। तो पहले तो मैंने हाथ से ही लगाया था, फिर मैंने वाइपर से लगाया, क्योंकि हाथ से भी लगा दिया था मैंने एक बार पोंछा वैसे। तो फिर अब मैंने सोचा ला वाइपर से भी फिर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैर वैर फिर दोबारा बन जाते हैं, तो फिर दोबारा वाइपर से ऐसे ही लगा देती हूँ, और इससे भी बहुत अच्छा लग जाता है पोंछा। तो ये पोंछा मेरा लग चुका है, बस यही रह गया है, नीचे का हो गया, अब ये ऊपर का रह गया है। फिर मैं अपना टब में पानी भर के बालों को भी धोऊंगी, तो वो तो मैंने नहीं दिखाया आपको इस वीडियो में। तो फिर इसको अच्छे से हम पोंछा लगा लेंगे। तो वाइपर में, और ये मेरे पोंछे भी ख़राब हो चुके हैं, नए पोंछे लूँगी मैं, क्योंकि ये भी काले काले से पड़ गए हैं। ये मैं डेली साफ़ करती हूँ इनको सर्फ़ में, जैसे लास्ट का सर्फ़ बच जाता है तो फिर मैं इन अपने पोंछों को धो देती हूँ। कौन कौन ऐसे करता है बताना। मैं ज़्यादातर करती हूँ कि मेरे पोंछे हो जाते हैं और सर्फ़ बच रहा है जैसे गंदा, तो फिर मैं उससे साफ़ कर देती हूँ अपने पोंछों को। तो इस तरीके से हो जाता है, और मेरी साफ़ सफाई हो गई है। और मैं डाल दूँगी अब ये अपने पायदान डाल दूँगी। तो ये है कि पैर नहीं बनेंगे, फिर भी कितना भी करो ये वाइट हैं, और नेक भी पैरों में गंदगी होती है तो ये काला काला हो ही जाता है। तो फिर आ गई थी मैं नहा धो के। तो फिर आज मैंने पहनी है ब्लैक टी शर्ट। तो मेरा मन था, बहुत दिन से रखी थी, तो मैंने कहा पहन लेती हूँ आज। फिर गर्मियों में तो कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। फिर आ गई थी मैं ब्रेड मलाई वो चीनी और मलाई से अपने कान्हा जी का भोग लगाए आती हूँ पहले। फिर बच्चों को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो 12 बज गए थे। तो फिर मैंने नाश्ते में मुझे भी 2 ब्रेड खाने थे, तो फिर मैं कह रही खा लो ब्रेड, बहुत सारे ब्रेड हैं हमारे। मैं कह रही हूँ ब्रेड के बहुत शौकीन हैं हमारे यहाँ। तो अब मैं भी इनके साथ, पहले मैं नहीं खाती थी ब्रेड, बहुत कम खाती थी,
और अब भी इतने नहीं खाती, 1-2 ब्रेड खा लेती हूँ नाश्ते में। तो आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता दिया था और टीवी चल रही थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दी आवाज़, क्योंकि देखो सब इकट्ठे ही खाएंगे नाश्ता। तो आज अपने हस्बैंड को भी मैंने ब्रेड नाश्ते में दिए थे, तो बच्चों को नीचे बिठा लिया है मैंने। तो हम लोग खा लेंगे, देखो ब्रेड सिक्का आए हैं हमारे, तो सब खा लेंगे, नमकीन और ब्रेड खाएंगे सब इकट्ठे। तो बच्चों को ब्रेड बहुत पसंद होते हैं, सैंडविच बहुत पसंद है हमारे घर में। बच्चों को सैंडविच इतने पसंद है कि आप डेली सैंडविच दे सकते हो इनको खाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बनाती, कई बार बनाने भी पड़ते हैं अगर जिद कर जाते हैं बच्चे तो। और फिर आ गई थी मैं दाल में छौंक लगाने के लिए, तो प्याज मुस्कान ने काट दी थी, तो मैंने कहा मुस्कान तुम प्याज काट दो। और इधर बनेंगे मेरे चावल डोंगे में, तो फिर चावल भी बनेंगे। तो चावल ख़त्म हो चुके हैं और बहुत टेस्टी दाल बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है काली मसूर की दाल। हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है, एक अरहर की और एक मसूर, काली मसूर की दाल। तो ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। और फिर मैं नाश्ता कर आई थी, तो अब ये दाल ही रह गई थी मेरी। फिर इसको डाल देंगे चावल को, थोड़े से चावल हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 गिलास ही बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होते हैं अगर मैं चावल बनाती हूँ, उन्हें नहीं पसंद चावल, वो खुद भी नहीं खाते चावल, तो इसलिए आप बच्चों के वजह से बनाने। और फिर मैंने लगा दिया था छोंक, तो बहुत ही अच्छा कलर आया था। और ये वाली दाल सबकी फेवरेट होती है, तो मेरे बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं दिखा रही हूँ इसका कलर कितनी अच्छी बनी है। तो फिर अब ये मैं जैसे दाल वाल छौंक के, फिर मैंने काव्या से पूछा था, फिर मैं बर्तन मांजने लगी थी, काव्या से पूछा काव्या खाएगी, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो फिर रोटी तो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, तो मैं बर्तन मांज लेती हूँ। तो बर्तन मांज के फिर मैं अपने दाल, जैसे बर्तन भी मच गए थे मेरे, फिर मैंने दाल पसा ली, वो चावल पसा लिए थे। फिर इस तरीके से मेरा खाना हो गया है तैयार। तो खाने में दाल चावल, और गर्मियों में यही खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट होता है। तो और दाल चावल बन गए हैं मेरे, तो अब खाएंगे और खाना भी बनेगा, रोटी भी बनेगी, आटा गूंद गया है, सब कुछ हो गया। तो नाश्ता 12 बजे किया था हमने, तो खाना 2 बजे करीब खाएंगे। तो आज मैंने वीडियो बनाई और मन भी अच्छा लगता है अगर बनाने लगो तो फिर। और अब मैं बनाऊंगी वीडियो, मेरा चाहे व्यूज़ आए ना आए, तो फुल सपोर्ट करना। जय माता दी। मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे। और काव्या अभी नहीं खाएगी दाल चावल, तो थोड़ी देर में करते हैं। और इसने अभी ब्रेड खा लिया है, तो इसलिए इसको नहीं है खाने की इच्छा। और ये छुपे हुए चावल भी खा के आई है पल्लेदार। तो हम वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।